हाँ, सो ठीक है, अगला अगला पार्ट ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है, सिर्फ ध्यान दो अच्छे से, ठीक है। रिक्वेस्ट फ्रॉम एंटिटी, अब क्या होता है बहुत सी बार ना, एंटिटी रिक्वेस्ट करती है कि मेरे को टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में कुछ चेंज करना है। क्या करना है? चेंज करना है ना, हो सकता है, पॉसिबल है, एग्रीमेंट का पार्ट ही है कि भी कभी कुछ हो जाए कर। अब हमको क्वेश्चन ये आता है कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन कब होता है और कब रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं होता है, वो ऑडिटर को देखना होता है। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो ऑडिटर एग्री कर लेता है, अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो ऑडिटर एग्री नहीं करता, फिर या तो वो ऑडिट छोड़ देगा या एक खराब रिपोर्ट देख के अपना काम चलता देगा। क्लियर बात है? देखो, अ रिक्वेस्ट, पढ़ना भूमि एक बार। हाँ, एक सेकेंड, अ रिक्वेस्ट कौन कर रहा, रिक्वेस्ट भूमि, एंटिटी कर रही है ना। अ रिक्वेस्ट फ्रॉम एंटिटी, ठीक है, फॉर द ऑडिटर, काय की रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे को टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को चेंज करना है। ये जो रिक्वेस्ट है ये कैसे रिजल्ट हो सकती है? फ्रॉम अ चेंज इन सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग द नीड फॉर द सर्विस। सर्कमस्टेंसेस ऐसे बदल गए, जज्बात ऐसे बदल गए, हालात ऐसे बदल गए कि ऑडिट का जो सर्विस हमको चाहिए था उसमें भी थोड़ा बदलाव करना होगा। ठीक है, हो सकता है कंपनी में टॉप मैनेजमेंट चेंज हो गया, ठीक है, एकदम से मान लो अभी ड्रीम 11 है, एक टाइम पे रॉकेट था, फुसकी फटाका हो गया एक ही सेकंड में, वन एक्ट वन साइन ऑल गॉन। यस, ठीक है। सो नाउ सरकम ऐसे होते से ही डेफिनेटली ऑडिटर को भी अपना पैरामीटर चेंज करना पड़ेगा, एग्रीमेंट चेंज करना पड़ेगा, उसको ज्यादा ऑडिट जब बेटर करना पड़ेगा, ज्यादा चीजें डालनी पड़ेगी, हो सकता है दायरा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सी भाषा में समझना है कि सर ज्यादा मेरे को सोचना नहीं है, कॉम्प्लिकेट करना नहीं है, अगर सरकमस्टेंसेस चेंज होते हैं तो इट मे अफेक्ट द ऑडिट सर्विसेज, इट मे अफेक्ट द ऑडिट सर्विसेज। यहां तक क्लियर है क्या? एकदम क्लियर है ना? पहला चीज देखो, इसमें ना तीन चीजें हैं, इसमें ना तीन चीजें। पहली चीज देखो क्या है, सर्कमस्टेंसेस। ये रिक्वेस्ट कब आएगा? चेंज इन सर्कमस्टेंस, तो पहला एरो है चेंज इन सर्कमस्टेंस, ये पहला एरो है। दूसरा एरो आपको आपको आपके लिए है, ये कैसे बनाना, ठीक है। दूसरा एरो, अ मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू द नेचर ऑफ एन ऑडिट एज ओरिजिनली रिक्वेस्टेड। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मेरे को लग रहा था काय को लेके, नेचर ऑफ ऑडिट को, काय को, मेरे को तो लगा कि आप एसआरएस दे रहे हो, आप तो एसए देने आ गए, एसआरएस स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। मेरे को तो लगा था आप मेरे एफएस बनाने आए हो, आप तो उसका ऑडिट करने आ गए, है ना। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग अपने बीच में हो गई। काय को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग? नेचर ऑफ ऑडिट को, काय को लेके, काय को, नेचर। सर पहला तो सर्कमस्टेंस चेंज हो गया, तो हमको ऑडिट, हमको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, हालात बदल, सर्कमस्टेंस चेंज हो गया, इसके लिए हमको ऑडिट सर्विस अलग तरीके से चाहिए, आई वांट चेंज। सो पहला है चेंज इन सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग द नीड फॉर द सर्विस, जो सर्विस की जरूरत थी
वो जरूरत चेंज हो गई है, ठीक है सर। उसके बाद में अ मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू द नेचर ऑफ ऑडिट, और तीसरा अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। आपका जो ऑडिट एंगेजमेंट है, ऑडिटर का जो स्कोप है, उस पे एक रेस्ट्रिक्शन लग रहा है, जो मैनेजमेंट लगा रहा है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन मतलब नहीं, हम तुमको नहीं देंगे उसका एक्सेस का, किसे प्रीत से बात करनी नहीं होगा। मैनेजर बोलता है कि मेरे को रेस्ट्रिक्शन लगाना है आपके स्कोप, ठीक है। अच्छा, तो मैं उसको क्या बोल रहा हूं, तूने एग्री किया था प्री कंडीशंस में, तो चेंज कर दे, चल अभी चेंज कर दे उसको, होता ना चेंज, एज पर लीगली होता ना चेंज, कर दे चेंज। ऐसा कौन बोल रहा? मैनेजमेंट। किसको बोल रहा? ऑडिटर। तीन बातें हैं भूमि, एक, अरे यार चलना भाई, एक दो तीन। पहला है सरकमस्टेंस चेंज हो रहे, दूसरा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही, और तीसरा सबसे डेंजरस कौन सा है? क्या बात है, क्यों? क्योंकि यहां तो झगड़े हो रहे हैं। पहले दो तो चलो हो सकता है नॉर्मल सिनेरियो में, तीसरा वाला मतलब झगड़े वाली बात। देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हेन रीजनेबल जस्टिफिकेशन एक्सिस्ट। ये तीनों में से रीजनेबल जस्टिफिकेशन किन किन में हो सकता है? नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री में कभी रीजनेबल जस्टिफिकेशन हो सकता है क्या? नहीं। सो द ऑडिटर कंसीडर्स, द ऑडिटर चार्जिंग नहीं, द ऑडिटर कंसीडर्स द जस्टिफिकेशन गिवन फॉर द रिक्वेस्ट। जो रिक्वेस्ट आई है, खत आया है, वो खत को पढ़ूंगा और मैं कंसीडर करूंगा, ठीक है। ऑडिटर कंसीडर्स द जस्टिफिकेशन गिवन फॉर द रिक्वेस्ट। जो जस्टिफिकेशन मैनेजमेंट ने रिक्वेस्ट के लिए दिया है, उसको ऑडिटर पहले कंसीडर करेगा। पर्टिकुलरली द इंप्लीकेशंस ऑफ अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। पर्टिकुलरली मैं जस्टिफिकेशन जानना चाहता हूं कि तू मेरा स्कोप रेस्ट्रिक्ट करना चाहता है ना, उसका जस्टिफिकेशन क्या है? प्रीत से नहीं मिलने देगा, क्यों? जस्टिफाई कर। सो द ऑडिटर कंसीडर द जस्टिफिकेशन ऑफ द चेंज रिक्वेस्ट पर्टिकुलरली इन केसेस ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट, ठीक है। ये दोनों पॉइंट क्लियर है। तीसरा, अ चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, जो पहला वाला था अपना, है ना, अ चेंज इन सर्कमस्टेंसेस दैट अफेक्ट द एंटिटीज रिक्वायरमेंट, नंबर वन। नंबर टू, और अ मिसअंडरस्टैंडिंग concerning the nature of service originally requested may be considered reasonable basis for requesting a change in audit engagement। मतलब वो बोल रहा है तीन एरो थे ना, वो तीन में से पहले दो जो है उनको रीजनेबल बेसिस बोला जा सकता है फॉर चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। क्लियर है? तालियां हो जाए जोरदार, ठीक है। मेरा सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन है, आज इंडिपेंडेंस सबने इंक्लूडिंग प्रेम अच्छा लिखा था, आपको थोड़ा लर्निंग पे फोकस करना होगा। मेरे को, मैं तो बोलता हूँ सिर्फ एफर्ट्स पे, ठीक है, आपको वो आता, ठीक है ना। कल प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, सबको अच्छा लिखना है। जब तक सबका अच्छा नहीं होता तब तक मेरा अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो वो अच्छे से करके आना, ठीक है। अभी ये समझ में आया ना, अब इसका क्वेश्चन आपको सेल्फ बनाना है, ठीक है। मेरी तरफ मेरी इंग्लिश पे सुन लो और फिर बनाना याद से, ठीक है। बोलूं मैं, in some cases management may request auditor for a change in terms of audit engagement. State the cases when there may be a reasonable justification for doing so, ठीक है। या what change, what request can be considered as a reasonable basis for the change in audit terms। क्लियर है? फिर इसमें हम क्या लिखेंगे, चेंज के लिए वो रिक्वेस्ट कर सकता है और तीन कारणों में कर सकता है, सरकमस्टेंसेस, मिसअंडरस्टैंडिंग और रेस्ट्रिक्शन ऑफ द स्कोप। फिर हम क्या करेंगे, जस्टिफिकेशन पढ़ेंगे कि क्या जस्टिफिकेशन है फॉर चेंज रिक्वेस्ट, और तीसरा हम बोलेंगे कि दो केसेस में उसको रीजनेबल कहा, बात खत्म, ठीक है। अभी उसके नीचे वाला, what should auditor consider before agreeing to the change, before agreeing to change the audit engagement
टू द एंगेजमेंट प्रोवाइडिंग लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ? तालियां बजाओ उसके लिए। करेक्ट है। सो हम एक अच्छे लेवल ऑफ अश्योरेंस से लो लेवल पे शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमको ऐसे नहीं चाहिए, आप हमारा सिर्फ क्वार्टर का रिव्यू करके चल जाओ, एसआरई दे दो, विच प्रोवाइड्स अ लिमिटेड लेवल ऑफ अश्योरेंस। करेक्ट है। सो व्हाट शुड ऑडिटर कंसीडर बिफोर अग्रीइंग, अग्री करने के पहले किस चीज को अग्री करेगा? टू चेंज द एंगेजमेंट टू एन एंगेजमेंट विच इज प्रोवाइडिंग लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। समझ में आया क्वेश्चन? पक्का? तो ये अग्री करने के पहले क्या कंसीडर करेगा? क्लियर है? नहीं क्लियर है? किसको नहीं क्लियर हुआ? सबको क्लियर है? पक्का ना? मतलब मैं उदाहरण देता हूं कि मैं मान लो रिलायंस के ऑडिट पे गया, ठीक है, सब चल रहा था। अब मेरे को मैनेजमेंट रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर एक काम करो, आप ऑडिट मत करो, आप हमारा ना ये क्वार्टर का सिर्फ रिव्यू करके चल जाओ। ठीक है, नाउ मेरे को पता है वो क्वार्टर का रिव्यू मतलब एसआरई मतलब ऐसे के मुकाबले लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस देना है। तो मेरा एंगेजमेंट शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम एन अश्योरेंस टू एन अश्योरेंस विच प्रोवाइड्स लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस। If prior to completing the audit engagement, ऑडिट एंगेजमेंट कंप्लीट करने के पहले ऑडिटर को रिक्वेस्ट किया जाता है टू चेंज ऑडिट एंगेजमेंट टू एन एंगेजमेंट दैट कन्वेज अ लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर देयर इज रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग सो। पहला पॉइंट सिंपल है, ऑडिटर को डिटरमाइन करना है कि क्या रीजनेबल जस्टिफिकेशन है या नहीं। समझा? रीजनेबल जस्टिफिकेशन है या नहीं। क्लियर है? बिफोर अग्रीइंग टू चेंज एन ऑडिट एंगेजमेंट टू अ रिव्यू और अ रिलेटेड सर्विस, चेंज करने के पहले, ठीक है, रिव्यू या रिलेटेड सर्विस, रिव्यू मतलब एसआरई, रिलेटेड सर्विस मतलब एसआरएस, इनमें शिफ्ट करने के पहले an auditor who was engaged to perform an audit in accordance with SAs may also need to assess any legal or contractual implications of the change। तो पहला सिंपल है, उसको जस्टिफिकेशन देखना है। The auditor should understand the justification of doing so। सेकेंड उसको क्या देखना है कि लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल इंप्लीकेशंस उस चेंज के क्या है। क्या बोला? लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल इंप्लीकेशंस उस चेंज के क्या है। ठीक है, लर्न करना पड़ता चीजों को। हाँ, ऑडिट में सिर्फ समझने से नहीं होता। तो क्लास के अंदर जितना आप लर्न करने का, मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ वो क्लास में लर्न कर रहे हैं आप लोगों में से, और इसी के लिए वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जितना क्लास में लर्न करने की हैबिट डालोगे ना, उतना ही आपको आगे लर्निंग अच्छा होगा। जितना आप घर के लिए शिफ्ट करोगे उतना ही आपका लर्निंग खराब होगा। ठीक है, और मेरे साथ में तो 3-3 बार 4-4 बार एक ही चीज को बोल रहे हैं, तो उससे आपके पास में 3-4 मौके है उसको लर्न करने के लिए, एटलीस्ट एक बार तो होगा। ठीक है, सो जो पहला पॉइंट है उसमें कुछ भी नहीं है, वो बोलता है ऑडिट एंगेजमेंट को कंप्लीट करने के पहले, ठीक है, ऑडिटर को देखना है कि वेदर देयर इज जस्टिफिकेशन ऑफ डूइंग सो। और दूसरा, शिफ्ट करने के पहले टू अ लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस, मतलब रिलेटेड सर्विसेज या रिव्यू में शिफ्ट करने के पहले, ठीक है, जबकि वो पहले इन अकॉर्डेंस विद ऐसे कर रहा था, उसके पहले हैज टू सी वेदर देयर आर लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल इंप्लीकेशन ऑफ डूइंग सो। तो जब आंसर बनाओगे ना, तो पहले एरो में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वेदर देयर इज जस्टिफिकेशन ऑफ डूइंग सो। दूसरे एरो में क्या है? लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल इंप्लीकेशन ऑफ डूइंग सो। ठीक है, सो prior to completing audit engagement, auditor is requested to change the audit engagement to an engagement that conveys a lower level of assurance, and hence auditor को उसके लिए डिटरमाइन करना है कि जस्टिफिकेशन है क्या। दूसरा, बिफोर एग्रीइंग टू चेंज एन ऑडिट एंगेजमेंट टू अ रिव्यू, एग्री करने के पहले, टू चेंज, बिफोर एग्रीइंग टू चेंज फ्रॉम एसएस
to review or related services, auditor should assess whether there are any legal or contractual implications. कुछ legal problems तो नहीं हो सकती है भाई. If the auditor concludes that there is reasonable justification to change the audit engagement to a review or related service, अगर ऑडिटर ने जस्टिफिकेशन देख लिया, फिर उसने लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल इंप्लीकेशंस देख लिया, अब ये दोनों चीज देखने के बाद वो बोलता है कि हाँ, देयर इज रीजनेबल बेसिस टू शिफ्ट टू रिलेटेड और रिव्यू सर्विसेज फ्रॉम एसएस, फ्रॉम ऑडिट एंगेजमेंट. ठीक है. इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स, अच्छा प्रेम, वो कंक्लूड कैसे कर रहा है? कंक्लूड करने के पहले क्या किया उसने? नहीं, उसने जस्टिफिकेशन देखा और लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल इंप्लीकेशन देखा और फिर कंक्लूड कर रहा है कि देयर इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन टू चेंज ऑडिट एंगेजमेंट टू अ रिव्यू और रिलेटेड सर्विसेज. द ऑडिट वर्क परफॉर्म्ड टू द डेट ऑफ चेंज मे बी रेलेवेंट टू द चेंज्ड एंगेजमेंट. कितना बढ़िया पॉइंट है ये, कि जितना तूने उस दिन तक काम किया है, हो सकता है कि वो काम जो रिव्यू या रिलेटेड सर्विसेज तेरे को करना है उसके लिए भी काम आ जाए. समझा? पक्का? So if the auditor concludes that there is reasonable justification, the audit work performed to the date of change may be relevant to the changed engagement. तो इसमें अपना क्या हो गया? पहला में justification of doing so, दूसरा में legal and contract obligation, और तीसरे में हम बोलेंगे कि नहीं, हाँ, तीसरे में हम बोलेंगे concludes that there is reasonable basis, और फिर उसमें एक और नीचे एरो बनेगा that the work performed may be relevant to the changed engagement. ये सब हेड पॉइंट्स आप यहाँ पे मार्जिन में लिख सकते हो, जो मैंने जगह छोड़ी है ना, ये बुलेट्स के बाजू में वो मेन चीज लिखोगे ना तो फटाफट लर्न होगा. वो लिख सकते हो चाहिए तो आप. हेलो, बोलो ना. नहीं चलता तब तक क्या करेंगे? हाँ कर दो, स्टार्ट कर दो. मैं क्लास में हूँ, आपको टॉपिक्स भेजता हूँ व्हाट्सएप पे. ठीक है? नहीं भर दो ना. हाँ ठीक है, ओके. अभी ये हो गया है ना, ये हो गया. अब आते हैं, अब देखो, इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजिंग द रीडर, in order to avoid confusing the reader, the report on the related service would not include reference to. हो, ये पॉइंट पढ़ो एक बार, चौथा वाला. जिसने भी बनाया है क्या खूब बनाया है. मैं 1 मिनट में आ रहा हूं. चलो चलो चलो.
हो गया क्या? क्या पॉइंट का मतलब क्या हुआ? अरे छोटा हो गया। हाँ क्या बोले? हाँ हाँ, तो सी क्या है, जो यूजर है, अब ये चेंज हो रहा है, ये तो अपन ऑडिट पढ़े हुए, अपन सीए करे हुए, अपन समझ में आता। जो ले मैंने समझ में आएगा कि उसको, तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ओरिजिनल एंगेजमेंट क्या था, ये क्या था। तो आईसीए ने साफ बोला है कि इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजिंग द रीडर, द रिपोर्ट ऑन रिलेटेड सर्विसेज वुड नॉट इंक्लूड रेफरेंस टू द कोई रेफरेंस मत देना, और एनी प्रोसीजर्स दैट मे हैव बीन परफॉर्म इन द, तो पहला क्या था? पहला था जस्टिफिकेशन ऑफ डूइंग सो, दूसरा था लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल। अब ये दोनों हो गए तो मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि देयर इज अ रीजनेबल बेसिस। ठीक है, रीजनेबल बेसिस, और जो काम परफॉर्म किया दैट मे बी यूज्ड फॉर द चेंज्ड एंगेजमेंट। इसके बाद में the auditor should ensure that the report on related services should not include reference to the original audit engagement and any procedures performed as a part of. If the terms of audit engagement are changed, the auditor and management shall agree on and record the new terms of engagement in an engagement letter. अभी सब चेंज हो गया, तो अब जो नया टर्म्स है उसको एंगेजमेंट लेटर में रिकॉर्ड करो और दोनों अग्री करो। इफ द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट आर चेंज, अगर ऑडिट एंगेजमेंट के टर्म्स चेंज होते हैं, द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट दोनों पार्टी शुड हैंडशेक, शैल अग्री एंड रिकॉर्ड द न्यू टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन एन एंगेजमेंट लेटर और अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटर्न एंगेजमेंट। समझ में आया? पक्का? अब इसके कैसे नोट्स बनाएगी? 5 एरो, सिंपल। पहले में जस्टिफिकेशन ऑफ डूइंग सो थोड़ा बहुत लिख देना, मैटर तेरे को लिखना है तो हल्का फुल्का, और उसके आगे लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल इफ द ऑडिटर इज चेंजिंग असाइनमेंट फ्रॉम एसेज इन अकॉर्डेंस विद एसेज टू अ review or related service which provide lower level of assurance, then auditor should assess the, before changing he should assess the legal and contractual implications of doing so। ऐसा 5 पार्ट में आंसर तैयार है। इसका क्वेश्चन ऊपर वाले का मैंने बोला था। हाँ, अब नीचे वाले का क्वेश्चन क्या रहेगा? ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको लिख देना है। ठीक है, ये आई थिंक आईसीएन के मटेरियल में भी सेम क्वेश्चन है, मतलब आईसीएन ने इस पॉइंट को क्वेश्चन के रूप में दिया। ठीक है, क्लियर है? हॉट पॉइंट। ठीक है, अभी तक पूछा नहीं गया है, बट बार बार मॉक टेस्ट वगैरह में दिखते रहता है। ठीक है, क्लियर है? देखो ये मैप, अपन जो मैप बना रहे ना, मैंने बोला था आपको कि ये 7 जो था ना अपना, 7 में ये 1 प्री कंडीशन है, ये 2 है, फिर ये 3 है ना, ये 4th है, ठीक है, ये 5th है, ऐसा 7-1 7-2 7-3 ऐसा। देख मैं क्या बोल रहा हूं, हम ये मैप इसके लिए बना रहे हैं ताकि स्वैपिंग ना हो, ये ध्यान रखना। ये मैप का सोल, मैप का पर्पस लर्निंग नहीं है। मैप का पर्पस कब आता है? जब तूने पूरा चैप्टर लर्न कर लिया टेस्ट के लिए। अब तू मैप को उठा और बीच में से कोई भी चीज ले, ये वाला, और फिर गैस कर कि मैचिंग द पेयर करते ना स्कूल में, बस। ठीक है, और इस मैचिंग द पेयर में 80% क्वेश्चंस का आंसर आपको लॉजिकली क्लिक होना चाहिए कि ये वाला है, नॉट रट्टा। ठीक है, कि इसका तो प्री कंडीशंस, उसका तो क्लियर है, एक मैं एक्सेप्ट कर रहा, एक वो एक्सेप्ट कर रहा, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपनी 3 चीजें और डाल रहा, फिर उसी के नीचे एग्रीमेंट वाला था। एग्रीमेंट में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, AFRF, और एक रिपोर्ट वाला पॉइंट, एक्सपेक्टेड फॉर्म और ऑब्जेक्टिव और स्कोप। बहुत सारी चीजें तुमको लॉजिकली आनी चाहिए। ठीक है, चलो अब ये हो गया ना, हाँ ये हो गया रेफरेंस ने। अब देखो रिकोर्स, ये आखिरी पॉइंट। ठीक है, पढ़ना वाला एक बार, ये भूमि पढ़ वाला, ये एक सेकेंड। ऑडिटर के पास में क्या रिकोर्स, मतलब रिकोर्स का हिंदी वर्ड है क्या चारा है। ऑडिटर के पास में क्या रिकोर्स अवेलेबल है, मतलब क्या ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, इन सिचुएशन जब वो एग्री नहीं कर पा रहा है टू द चेंज इन टर्म्स, कि भाई वो बोल रहा है ये करना है टर्म्स में, मैं एग्री नहीं कर रहा हूं, होता है ना, वो बोल रहा है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को ऐसा चेंज करना है और मैं रेडी नहीं हूं चेंज करने के लिए। ठीक है, तब मेरे पास में क्या ऑप्शन? कितना अच्छा क्वेश्चन है ये हो सकता है ना प्रैक्टिकल लाइफ में तू ऑडिट करने तेरे साथ में ये प्रॉब्लम हो सकती है,
तब तेरे को ऐसे बता रही है कि तेरे पास में क्या चाह रहा है। आगे बढ़ भूमि। और तेरे पास में मैनेजमेंट से तू चेंज, एक तो तू रेडी नहीं हो रहा चेंज करने के लिए, और अब मैनेजमेंट तेरे को बोल रहा है कि मैं तेरे को परमिट ही नहीं करूंगा कि तू ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट कर पाए। दिस इज इन कंटिन्यूशन टू दिस क्वेश्चन कि मेरे को एक लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस पे शिफ्ट करने के लिए वो बोल रहा है। ऊपर की बात सारी पॉजिटिव थी कि मेरे को रीजनेबल लग रहा, ये रिकोर्स वाली बात है कि मेरे को रीजनेबल नहीं लग रहा, कि मेरे को नहीं चेंज करना है ऐसे से एसआरई पे, ऐसे से एसआरएस पे। आई डोंट वांट टू एग्री टू द चेंज टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एंड मैनेजमेंट इज नॉट परमिटिंग मी टू परफॉर्म द ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट। नहीं कर सकता परफॉर्म, मतलब ये तो ज्यादागिरी हो गई। अब मेरे पास में क्या ऑप्शन अवेलेबल है? इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू अग्री, बोलो ऐसा बोलो कि बाहर तक आवाज जाए। If the auditor is unable to agree to change to a change of the terms and is not permitted by management to continue, बराबर है ना? The auditor shall withdraw from the audit engagement where possible under applicable law or regulation. applicable law और regulation में जैसे possible हो आप withdraw कर लो, मेरे को नहीं खेलना है, ठीक है, मैं जा रहा। कैसा होता है ऑडिटर का विड्रॉ करना? एक बहुत बड़ी बात है किसी भी स्टॉक के लिए, किसी भी शेयर्स के लिए। अगर ऑडिटर विड्रॉ करके चला गया तो बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट होता है उस शेयर्स के ऊपर, क्योंकि पूरा मार्केट ऑडिटर की साइन के ऊपर डिपेंडेंट है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, तो ये मैनेजमेंट नहीं होने देगा तो मैनेजमेंट भी अपनी टोन थोड़ी नीचे करेगा और कुछ मिडवे में आएगा। ठीक है, ये मत समझो कि सर विड्रॉ होना तो मैनेजमेंट के लिए, वही मैनेजमेंट वो नहीं चाहता। मैनेजमेंट ऑलवेज वांट अ हैप्पी एग्जिट। ठीक है, सो विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट, पहला चीज तो अगर पॉसिबल है अंडर लॉ और रेगुलेशन में। दूसरा, एंड डिटरमाइन, विड्रॉ तो करना ही है, ये और कंडीशन नहीं है मेरे भाई। अगर तेरे पास में तेरे को तू एग्री नहीं कर रहा चेंज टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, टू द चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, एंड मैनेजमेंट इज नॉट परमिटिंग यू टू कंटिन्यू द ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट, then what you will do, you will withdraw from the audit engagement as possible under law and determine whether there is any obligation either contractual or otherwise. बोलो, determine whether there is any obligation, वापस से either contractual or otherwise to report the circumstances to other parties such as TCWG owners or regulators. अब आप विड्रॉ तो कर ही रहे हो तो ये देख लो कि क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है क्या TCWG को, ओनर्स को, रेगुलेटर्स को, किसी को इन्फॉर्म करने की या कुछ रिपोर्ट करने की कि मैं विड्रॉ कर रहा हूं। बस आपने बोल दिया हाँ मैं विड्रॉ कर, चले गए? नहीं, आप देखो कि कॉन्ट्रेक्चुअल या अदरवाइज, कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है या फिर कोई लॉ में लिखा होगा, अदरवाइज जो भी है, कि क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है ये कम्युनिकेट करने की। सो डिटरमाइन वेदर देयर इज एनी ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही वर्ड है, वेदर देयर इज एनी ऑब्लिगेशन टू रिपोर्ट द सर्कमस्टेंसेस टू अदर पार्टीज, दूसरे पार्टीज को रिपोर्ट करने। और अदर पार्टी में कौन है? TCWG, रेगुलेटर्स, कोई डाउट? या ओनर, शेयर होल्डर, अ मैसेज टू द शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस लिमिटेड। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है ना? तो ये तुम्हारे पास में रिकोर्स अवेलेबल है। ये तीनों क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ता है। हो गया ये पार्ट खत्म। नाउ ये टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन रिकरिंग ऑडिट जो है ना, ये आपको सिर्फ पढ़ के आना है, इतना पार्ट सिर्फ पढ़ के आना है। मैं पढ़ाऊंगा लेकिन सिर्फ पढ़ के आना है इतना। ठीक है, और ये ऑडिट क्वालिटी इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, एक दो दिन में चैप्टर 11 खत्म हो जाता। ठीक है।